हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हम कराते हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम में मैं कराती हूँ ऑक्सीजन की एडिशन, तो ये बनाता है MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। जैसे अमोनिया लेती हूँ मैं, अमोनिया से हमने क्या करवाने हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, तो क्या बनाएगा ये N2+H2। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या है, इसका अपोजिट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन का अपोजिट। अब क्या इसमें क्या आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या आएगा, जैसे मैं मैग्नीशियम में क्या करवाती हूँ, हाइड्रोजन की एडिशन करवाती हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgH का कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब सेकंड है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को तब भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो जैसे MgO लेती हूँ मैं, अब यहाँ से क्या करवानी है, ऑक्सीजन की रिमूवल करवानी है। ऑक्सीजन की रिमूवल करवानी है तो ये क्या बनाएगा, 2 मैग्नीशियम + O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन है वो होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। जैसे कैसे याद रखेंगे, आयल और रिक। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या आएगा, जैसे मैं सोडियम लेती हूँ, सोडियम का मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करवा देती हूँ तो ये क्या बनाएगा, Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या करा हमने, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन का देखते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, Cl-। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस एक ही रिएक्शन में होगी तो वो कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। जब ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी एक ही रिएक्शन में हो रही है। जैसे मैं लेती हूँ जिंक + कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन करके बनाते हैं जिंक सल्फेट + कॉपर। अब जो भी एटॉमिक फॉर्म में मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है 0। तो मैंने दोनों साइड कर दी, जिंक की भी और कॉपर की 0 कर दी। अब यहाँ पे ये क्या है, कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर के ऊपर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी +2 और सल्फेट के ऊपर आएगी -2। और यहाँ पे भी निकालेंगे जिंक के ऊपर तो ये भी +2 आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, -2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, जिंक के केस में चेंज हो रही है और कॉपर के केस में चेंज हो रही है। अब जिंक के केस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, +2 में। पहले ये नॉर्मल स्टेट में था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो यहाँ पे क्या करा इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कितने लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरी साइड कॉपर ने क्या करा है, 2 पॉजिटिव से कहाँ पे चला गया है, 0 से। अब यहाँ इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिंक
की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो जो दोनों रिएक्शंस में होती है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।